आप सभी को जय श्री सीताराम। जय हो नीम करौली बाबा जी की, जय हो हनुमान जी महाराज की। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि कैसे नीम करौली बाबा जी ने अपने निर्वाण लेने के पश्चात भी एक अद्भुत लीला रच डाली। इस सच्ची घटना से ये भी सिद्ध होता है कि संत महात्मा हमेशा ही समाज के कल्याण के लिए अनंत काल से हम सभी के बीच में मौजूद रहते हैं और हमारी समस्याओं का निदान करते रहते हैं। आज के सत्संग में हम कचौड़ियों के भोग की आगे की सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये घटना दिनांक 3 फरवरी 1988 की है। इसके 12 वर्ष पूर्व फरवरी 1976 में अपनी समाधि के बाद बाबा कचौड़ी माई से एक खिलवाड़ कर चुके थे और ये बाबा का दूसरा खिलवाड़ था। फरवरी 1976 की घटना के बाद से कचौड़ी माई को ये विश्वास हो गया कि नीम करौली बाबा वास्तव में आज भी मौजूद हैं। इस घटना के बाद से कचौड़ी माई नियम पूर्वक हर मंगलवार को कैंची धाम में नीम करौली बाबा जी की मूर्ति के सामने कचौड़ियों का भोग लगाती आ रही थी, लेकिन कचौड़ी माई को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आने वाले समय में उनके जीवन में एक और घटना होने वाली है। फरवरी 1988 के प्रथम मंगलवार के दिन कचौड़ी माई किसी कारणवश कैंची धाम ना आ सकी और उन्होंने अपने घर से 4 किलोमीटर दूर भूमिदार में बाबा द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गई। लेकिन अगले दिन बुधवार को कचौड़ियों का भोग लेकर कैंची धाम आई। ठंडियों के दिन चल रहे थे, इसलिए मंदिर में सुनसानी थी। प्रातः काल की पूजा हो चुकी थी और त्रिलोकी सिंह मंदिर परिसर के प्रांगण में धूप में बैठे मंदिर के बर्तन साफ कर रहे थे। त्रिलोकी सिंह जी ने माई को आते देख लिया, इसलिए अपने काम को जल्दी निपटाकर माई द्वारा लाई गई कचौड़ियों को बाबा के भोग में लगाने के लिए तैयार में थे और कचौड़ी माई ने भी बाबा को भोग लगाने के कार्य के लिए आग्रह कर दिया था। ये सोचकर कि त्रिलोकी सिंह जी भी पीछे से आते ही होंगे, कचौड़ी माई सीधे नीम करौली बाबा जी के मंदिर में पहुंची। मंदिर पहुंचकर उन्होंने उत्तरी द्वार पर रखी दान पेटी पर अपने टिफिन का डब्बा जिसमें वे कचौड़ियाँ लाई थीं अच्छी तरह रख दिया था। वे कचौड़ियों को कटोर दान में लाया करती थीं, जिसका ढक्कन ढीला हो गया था। इस कारण वे टिफिन को कैरियर के डिब्बे में लाई, जिसका ढक्कन सख्त था। त्रिलोकी सिंह जी के आने में विलंब होता देख उन्होंने मंदिर की परिक्रमा करने की सोची। वे इस परिक्रमा में मंदिर के पीछे ही पहुंच पाई थी कि एकाएक उन्होंने अपने भोग के डिब्बे का संगमरमर के फर्श पर गिरने का शब्द सुना। वे तुरंत ही मंदिर के उत्तरी द्वार की ओर भागी। उधर त्रिलोकी सिंह जी भी ये शब्द सुनकर मंदिर की ओर भागे, ये जानने के लिए कि कैसे भोग का डिब्बा माई के हाथ से गिर पड़ा। दोनों ही लगभग साथ ही मंदिर के द्वार के आगे पहुंचे और दोनों ही ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वो कचौड़ियों से भरा डिब्बा यथास्थान दान पेटी के ऊपर ही था और
फर्श पर बिना गिरे उनको उसकी गिरने की ध्वनि सुनाई दी। और ये भी सोचने वाली बात थी कि डिब्बा अभी तक खोला नहीं गया था, पर उसका ढक्कन दान पेटी के ऊपर अलग से रख दिया था। कुछ कचौड़ियाँ मंदिर के भीतर इधर उधर बिखरी थीं और कुछ डिब्बे में बची थीं। ये सब कैसे हुआ, बात किसी के समझ में नहीं आई। जब मैंने ये सच्ची घटना किसी के मुख से सुनी तो सबसे पहले मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि काश उस समय के दौर में सीसीटीवी होते तो इस रात से पर्दा उठ जाता। लेकिन ये भी सत्य है कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे बाबा की लीलाओं का रूप भी बदलता जा रहा है और महाराज जी कब कहाँ कौन सा चमत्कार दिखा देंगे ये कोई नहीं जानता। और क्योंकि ये कचौड़ी माई के जीवन की दूसरी सत्य घटना थी, इसलिए इस बार वे इतनी अचंभित नहीं हुई कि जितनी पहली बार हो गई थी कि जब उन्होंने महाराज जी के निर्वाण के पश्चात ही उन्हें साक्षात अपनी आंखों से तख्त पर बैठा देखा था। और कुछ समय बाद कचौड़ी माई को स्वतः ये बोध हुआ कि ये सब उनकी भूल के कारण हुआ है। वे नियमानुसार मंगल के दिन भोग न ला पाईं, इसलिए बाबा ने उन्हें यही दर्शाना चाहते थे। अपनी आपको नीम करौली बाबा जी की ये सत्य घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं महाराज जी की ऐसी ही सत्य घटनाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।